चिंता मत करो छोटे भाई। माँ ने कहा कि एक नींद लेने से उठने के बाद सब ठीक हो जाएगा। टीवी पर कहते हैं कि जिसने जान बचाई है उसे खुद को सौंप देना चाहिए। मैं भविष्य में तुमसे ब्याह करूंगा। धन्यवाद कि आप एक अजनबी की मदद के लिए आगे आए। भविष्य में अगर कभी भी किसी भी सहायता की जरूरत हो तो हम निश्चित रूप से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसी की जान बचाना बहुत पुण्य का काम होता है। ऑर्निंग, इससे तुमने अपना भी पुण्य कमाया है। हाँ, ये वो है जिससे मैं विशेष रूप से मंदिर गई थी और अभिमंत्रित करके 2 जेड पेंडेंट लेकर आई। आशा है कि ये दोनों बच्चों को सुख शांति से रखेगा। कैसा डॉक्टर रहा? साहब, डॉक्टर साहब कैसा रहा? ऑपरेशन एकदम सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ऑर्निंग, ये बड़े भाई की माँ ने खास तौर पर तुम्हें दिया है। ये तुम्हें सुरक्षित रखेगा। माँ, क्या वो बड़ा भाई ठीक हो पाएगा? जरूर होगा। पहले मेरी बेटी को बचाओ। इस चैनल के रिपोर्टर के अनुसार कल रात 9 बजे जीताई रोड के बीच में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। 2 वयस्क मौके पर ही मर गए और बच्चा लापता है। वाहन में विस्फोट होने के कारण बच्चे के जलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बचाव दल। क्या वह ऑर्निंग बहन है? मम्मी पापा, क्या यह वही है? ऑर्निंग कितनी अच्छी बच्ची थी। ये कैसे हो सकता है? ऑर्निंग बहन निश्चित रूप से नहीं मरी है। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। अगर हम अस्पताल ना आ रहे होते तो उनका एक्सीडेंट नहीं होता। हम सिर्फ दुख में डूबे नहीं रह सकते। श्योर क्यूए सही कह रहा है। हमें उस बच्चे को ढूंढना होगा और उस बच्चे को ढूंढने के बाद हमें उसे अपने बच्चे जैसा मानना होगा। बच्ची ठीक है। धन्यवाद। अब मैं घोषणा करता हूं, इस बार इंटर्नशिप करने वालों में से पहली स्थायी कर्मचारी वह है जियांगनिंग। सभी को भविष्य में कड़ी मेहनत करनी होगी। सभा समाप्त। आखिरकार स्थायी कर्मचारी बन गई। मुझे यह अच्छी खबर पिताजी को बतानी है। तुम ही क्यों? मम्मी, पापा और भाई ने मुझे कंपनी में इंटर्नशिप करने दी,
मैंने उनसे वादा किया था कि मैं पहली स्थायी कर्मचारी बनूंगी और इस देहाती ने मुझ पर हावी हो गया। सॉन्ग ऑनिंग, तुम आखिर कहाँ हो? अंदर आओ। अध्यक्ष महोदय, बहुत बुरा हुआ। बोलो। मैडम को कुछ हो गया है। निंग निंग कितनी लापरवाह बच्ची है, वो अपना दोपहर का खाना लाना भूल गई। छेन आननिंग, तुम किस हक से लोगों को मार रही हो? क्योंकि मेरा मूड खराब है, क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो। यह सब जियांगनिंग के बहुत शानदार प्रदर्शन के कारण हुआ, जिसने छेन आननिंग से ध्यान हटा लिया। सुना है कि चेन ऑनिंग हमारे समूह के चेन साहब की बहन है। अब जियांगनिंग मुसीबत में है। निंग निंग, ये क्या हो गया? किसने मारा? ये कौन है? गंदी बदबू आ रही है, तुम किस पर हाथ उठा रहे हो? लगता है ये पूछ रहे हैं कि जियांगनिंग को किसने मारा। मैंने मारा? क्या तुम गूंगे कुछ कहना चाहते हो? तुमने मेरी बेटी को मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे कोई चोट नहीं लगी। मेरी बेटी यहाँ काम करने आई है, तुम्हारे द्वारा परेशान होने नहीं। मैं तुम्हारे बॉस से मिलूंगा। उन्होंने कहा जियांगनिंग यहाँ काम करने आई है, हमारा अत्याचार सहने नहीं, वह बॉस से मिलना चाहता है। हाँ, आज मैंने उसे परेशान किया है, तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत भी करोगे? कोशिश करो। तुम सिर्फ एक लंगड़े और गूंगे भिखारी, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें भी पीट सकती हूँ? छेन आननिंग, अपनी हद पार मत करो। किसकी हिम्मत हुई कि मेरी बहन को छेड़ने की? भाई, तुम ठीक हो ना? भाई, अगर तुम थोड़ी देर बाद आते तो मुझे कोई मार चुका होता। क्या हुआ? जियांगनिंग कंपनी में अभी स्थायी हुई इंटर्न है। मिस छेन के साथ शायद कुछ गलतफहमी हुई है। भाई, इसने ही पहले मुझे टक्कर मारी थी और फिर मुझ पर सब्जी का पानी फेंका, जिससे मेरे शरीर से बदबू आ रही है। अगर आज इसने मेरा काम प्रभावित न किया होता तो मैं ही पहली स्थायी होने वाली होती। भाई, कंपनी का नियम साफ कहता है कि कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम्हें ये नहीं पता? दरअसल ये बॉस हैं, मैं समझ गया। जियांगनिंग, तुम्हें कंपनी से निकाला जाता है। नहीं, मेरी बेटी पिता से स्नातक है। ये कंपनी हमेशा से उसका सबसे बड़ा सपना रही है। इसके अलावा उसने ही पहले हाथ उठाया था। जियांगनिंग, जाओ और अपने पिताजी को समझाओ। हाँ, जियांगनिंग, तुम्हारी औकात क्या है? तुम खुद को बॉस की बेटी से तुलना कर रही हो। ये कंपनी तो उन्हीं के परिवार की है, वह जिससे चाहे कंपनी से निकाल सकती है। ये तो बस एक पल का काम है ना? बस पिताजी, और कुछ मत कहो। छेन आननिंग, मैं जा सकती हूँ, लेकिन आज तुमने जो मारा है उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी, वरना मैं पुलिस बुला दूंगी। भाई, इसे देखो। एक माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन क्या तुम पक्का हो कि तुम इसे झेल पाओगे? सिर्फ मेरे एक शब्द से अगर तुम लोग रोंगचेंग में भीख मांगो भी तो कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा। ये लड़की, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इसे जानता हूं। मुझे माफ कर दो। रहने दो भाई, इन दोनों से बात करने का क्या फायदा है? तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगू, तो मैं तुम्हें अच्छे से दिखाती हूँ कि मैं कैसे माफी मांगती हूँ। गूंगा चाचा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी कंपनी में ही रहे? हाँ, ठीक है, तुमने मुझे डरा दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम घुटनों पर बैठ जाओ और मेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हारी बेटी को कंपनी में रहने देने पर विचार करूंगी। नहीं पिताजी, घुटने मत टेकिए। बेटा, मैं तुम्हारी सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दे सकता। जल्दी करो, यहाँ क्या नाटक कर रहे हो? पिता और बेटी के गहरे प्यार का। पिताजी,
पिताजी उठिए। बस बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ। पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? हमने कोई गलती नहीं की है। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बहुत इज्जत गिराई है। नहीं नहीं, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। पिताजी मैं निश्चित रूप से बड़ा नाम कमाऊंगा और आपको एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ऑनिंग, मैंने बस इतना सुना है। तुम आज फिर से कंपनी में हंगामा करने गई थी। माँ, शिकायत किसने की है? वो दोनों तो गांव वाले हैं। तुम इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? आज तुम्हारा भाई कंपनी में था तुम्हारी ईद रखने के लिए। क्या मैं तुम्हारा स्वभाव नहीं जानता? मुझे लगता है कि तुम बस जल रही हो कि उस लड़की को पहले पक्का कर दिया गया है ना? मैं उससे जलती हूँ? उस भीख मांगने वाली से? पिताजी, आप बाहर वालों का पक्ष लेकर मुझे कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं खाऊंगी। उस साल ऑनिंग की याद में मैंने और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी पूरी बात मान ली थी और अनाथालय से इस बच्ची को गोद लिया और उसका नाम भी ऑनिंग रखा। तुमने ऑनिंग के प्रति अपना सारा प्यार, यह सब कुछ इसी पर उड़ेल दिया, जिसके कारण आज इसका यह बिगड़ेल स्वभाव है। आज ऑनिंग ने जो किया वो गलत था। इस मामले में उसे माफी मांगनी होगी। अगर सॉन्ग ऑननिंग बाहर किसी परेशानी में है, किसी से परेशान हो गई तो क्या होगा? क्या तुम उसकी मदद करने वाले बनोगे? मैं समझ गया। मैं ऑनिंग से कहूंगा कि वह उस लड़की और उसके पिता को यहाँ बुलाए और सभी के सामने उससे माफी मांगे। मैं उससे माफी मांगूंगी। तुम मना कर सकती हो। मैं तुम्हारे सारे आर्थिक स्रोत काट दूंगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। जियांगनिंग, तुम अपनी मौत का इंतजार करो। अंदर जाकर आराम से बात करना, गुस्सा मत होना। ठीक है पिताजी। आज सभी ने जमकर पिया है और मजे भी किए हैं। हाँ बिल्कुल, सभी गिलास उठाओ और मिलकर आनिंग को टोस्ट करो। आनिंग, ये लोग यहाँ कैसे आ गए और ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? अरे, मेरे माता पिता को लगता है कि मैंने पिछली बार कुछ ज्यादा ही कर दिया था। इस कारण उन्होंने खास तौर पर मुझे यहाँ उन्हें बुलाने को कहा ताकि मैं उनसे माफी मांग सकूं। छेन डोंग और श्रीमती छेन बस बहुत ज्यादा दयालु हैं, तभी तो इन दो गरीबों ने उन्हें धोखा दिया। वे तुम्हारी माफी के लायक कैसे हो सकते हैं? वे बेशक लायक नहीं हैं। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। वह कह रहे हैं कि ये उनकी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। अगर ये सुविधाजनक नहीं है तो हम पहले चलते हैं। रुक जाओ। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? जब तुम आ ही गए हो तो फिर कपड़े उतारो और थोड़ी मस्ती करते हैं। एक उतारो, एक उतारो, एक उतारो, एक उतारो, एक उतारो, एक उतारो। छेन ऑनिंग, तुम्हारी नियत में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तुम बस हमारी बेइज्जती करना चाहते हो। चलो। ओहो, अच्छी फिजिक है, काफी मालदार लगती हो। इतनी सारी खूबसूरत औरतें हैं, अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? मैं तो बेशक माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी तैयार किया है। दोस्तों, क्या तुम कुछ नया देखना चाहते हो? हाँ। तुम्हें क्या लगता है ये लंगड़ा स्विमिंग सूट में तैर पाएगा? हाँ 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 हाँ,
छह नानिंग बहुत हो गया। ये भी नहीं देखा कि ये कौन सी जगह है। क्या तुम्हें यहाँ मनमानी करने का मौका मिलेगा? किसी को बुलाओ, इस लंगड़े के कपड़े उतार दो। छो पिताजी, पिताजी उतार दो इसे। रुक जाओ, रुक जाओ पिताजी, तुम लोग रुक जाओ, तुम लोग मेरे लिए रुक जाओ। पिताजी तुम लोग रुक जाओ, तुम लोग जल्दी से रुक जाओ। तुम सब रुक जाओ। जब सब कुछ तैयार हो ही गया है तो स्विमसूट बदल लो। पहनो इसे। मत पहनो। तुम इसे पहनना क्यों नहीं चाहते हो? तो मैं किसी से तुम्हारी बेटी के कपड़े उतरवा कर उसे पहनने के लिए कहूंगी। मैं पहनूंगा। तुम मेरी बेटी को परेशान मत करो। वो कह रहे हैं कि वो पहनेंगे और हमसे कह रहे हैं कि हम जियांगनिंग को परेशान न करें। पिताजी मत पहनिए। सचमुच देहाती गंवार है, इसे स्विमसूट पहनना तक नहीं आता। हाँ हाँ हाँ। जियांगनिंग, जल्दी से अपने पिता की मदद करो। छह नानिंग, तुम्हें इसका फल मिलेगा। फल? मुझे लगता है कि तुम्हारा बुरा वक्त ज्यादा जल्दी आने वाला है। जब स्विमसूट पहन लिया गया है तो अब तैरना शुरू करना चाहिए। छह नानिंग, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है। मेरे पिताजी को तैरना नहीं आता। कोई अनहोनी जरूर हो जाएगी, मुझे माफ कर दो। इसे धक्का दो। माफ करना, माफ करना। मेरे पिताजी को तैरना नहीं आता, किसी की जान जा सकती है। माफ करना। अब माफी मांग रही हो? देर हो गई, इसे धक्का दो। मुझे तैरना नहीं आता। वह कह रहे हैं कि उन्हें तैरना नहीं आता। ओह, कितना दुखद है, तैरना नहीं आता। लंगड़े अंकल, आपको पता होना चाहिए, हम सब जियांगनिंग के ही सहकर्मी हैं। अगर आप हमें मान सम्मान नहीं देंगे तो जियांगनिंग का कंपनी में भविष्य मुश्किल हो जाएगा। हा हा हा। कूद जाओ, जल्दी कूदो। कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ, जल्दी कूदो, कूदो, जल्दी करो, कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ। नहीं, नहीं, प्लीज पिताजी। जियांगनिंग कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? मिस छेन को नाराज करने का यही नतीजा है। कहीं सच में कुछ हो तो नहीं जाएगा? वो एक तुच्छ जीवन है, अगर वो मर भी जाता है छेन परिवार हर्जाना भर सकता है। हाँ हाँ। पिताजी, पिताजी। अपाहिज, क्या तुम ठीक हो? पिताजी। पिताजी ठीक है। जियांगनिंग, यही नतीजा होता है जब तुम मुझसे लड़ती हो। क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहती हो? लगता है कि तुमने पर्याप्त तैराकी नहीं की है। कोई है? जियांगनिंग के कपड़े उतारो और उसे पूल में फेंक दो। रुको। रुको। छे नानिंग, तुम हद पार कर रहे हो। क्या जियांगनिंग ने छेन साहब को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? जियांगनिंग, तुम मौत को सीधे दावत दे रहे हो। मौत? तुम लोगों का समूह, क्या तुम सब मुझे मारना नहीं चाहते हो? तुम सबके सब पाखंडी कमीने हो। तुम मुझे माफ करना।
मुझे माफ करना। आनंद आनंद भाई, मैं उन्हें तुम्हें यूं ही नहीं पीटने दूंगी। कमीनी औरत, तुमने मेरे भाई को मारा। इसे पकड़ो। छोड़ो। छोड़ दो। ये जानबूझकर नहीं किया। रुको। रुको। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। आंटी, अब ठीक है ना? डरो मत। नहीं माँ, तुम इन दो नीच लोगों को क्यों संभाल रही हो? इन्होंने मेरे भाई को मारा है। पिताजी, क्या आप भी इन दो अजनबियों के लिए मुझे मारेंगे? चुप। तुमने तो सारी हदें पार कर दी हैं। पिताजी, आनंद सच में मेरे लिए ऐसा कर रही थी। तुम भी चुप रहो। तुम लगातार आनंद का पक्ष लेकर बस उसे नुकसान पहुंचाओगे। बस करो, झगड़ो मत। जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। किसी को कहो कि उसके कपड़े बदलवाए और जख्मों पर जल्दी से पट्टी करवाओ। धन्यवाद, धन्यवाद आंटी। बेटी, क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? लड़की, क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? लड़की, जल्दी करो। कमीनी, बस बेचारी बनकर लोगों की सहानुभूति जीतना जानती हो। पापा, पापा, आप कहाँ हैं? पापा, 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 माँ, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी थी? टीवी में कहा गया था कि जान बचाने के बदले तुम्हें खुद को न्योछावर करना ही पड़ता है। मैं भविष्य में तुमसे ही शादी करूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारे घर से कुछ चुराने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, ये सही है। तुम्हारे पिता भिखारी हैं जो केवल कुछ कबाड़ उठा सकते हैं और तुम्हें मेरे घर में आने का ये मुश्किल से मौका मिला। इतनी सारी महंगी चीजें देखी, ये सोचा कि उन्हें यहाँ से चुरा कर ले जाऊं और अपनी जिंदगी बेहतर बना लूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक चोर भला ये कबूल क्यों करेगा कि वो असल में चोर है? मैं
क्या तुम आत्म सम्मान और आत्म प्रेम का मतलब नहीं जानती हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि तुम्हें किसी और के कमरे में यूं ही नहीं आना चाहिए? बाहर जाओ। शायद तुम्हारी नजर मेरे भाई पर है। ये मत सोचना कि पिछली बार मेरे माता पिता ने तुम्हारा पक्ष लिया तो तुम्हें मौका मिल गया। उन्होंने तो बस तुम पर दया की थी, तुम जैसी समाज के निचले तबके की औरत को मेरा भाई कैसे पसंद कर सकता है? ख्वाब मत देखो। बॉस, जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे थे उसका सुराग मिल गया है। तुम दोनों बाहर जाओ। भाई, क्या तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जिसने तुम्हें पहले बचाया था? अगर भाई को वो लड़की सच में मिल गई तो घर में मेरी जगह खतरे में पड़ जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि वह व्यक्ति आ जाए। उसे बाहर ले जाओ। जल्दी चलो, क्या देख रहे हो? जल्दी बताओ। कार दुर्घटना के पास वाली एक छोटी क्लिनिक के अनुसार उन्होंने सच में उस साल एक छोटी लड़की को बचाया था जिसे कबाड़ उठाने वाला एक लंगड़ा व्यक्ति ले गया था। क्या तुमने उसे फोटो दिखाई? हाँ, उस डॉक्टर ने कहा कि 90% संभावना है मिस सॉन की है। मैं जानता था कि आर्निंग मरी नहीं है। अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम सच में एक मेंढक हो जो चांद तक पहुंचना चाहता है। मालकिन, अभी जब मिस जियांग पूरी तरह सोई नहीं थी, मैंने वह चीज उनके ऊपर रख दी जो आपने बताई थी। बहुत बढ़िया। महीने के अंत में तुम्हें बोनस मिलेगा। अगर तुम एक चोर हो तो देखते हैं कि माता पिता अभी भी तुम्हारा साथ देंगे या नहीं। रुको, रुक जाओ। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं कुत्ते को छोड़ दूंगी जो तुम्हें काटकर मार डालेगा। गिरावट औरत, मेरी चीजें चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या बेवकूफी का इशारा कर रहे हो? मेरा एक फान के अभाव हार गुम हो गया है। किसी ने देखा है कि इसे इसी ने लिया है। इसे बाहर निकालो जल्दी से, नहीं तो। छेनानिंग, तुम मुझ पर क्यों झूठा आरोप लगा रही हो? गवाह लाओ। मैंने अपनी आंखों से मिस जियांग को वह गहना अपनी जेब में रखते हुए देखा था। सुना तुमने? जल्दी से बाहर निकालो। मिस जियांग ऐसी नहीं है, उन्हें जाने दीजिए। माँ, जैसा कि कहा जाता है, बाहर से लोग जैसे दिखते हैं अंदर से वैसे नहीं होते हैं। देखिए इनके जैसी नीची जाति के लोग बहुत चालाकियां जानते हैं। और वैसे भी वह हार तो वो तोहफा था जो भाई ने मुझे पहली बार मिलते ही दिया था। उसका बहुत महत्व है। आनंदिंग, तुम कहाँ हो आखिर? मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे जन्मदिन के तोहफे तैयार किए हैं। वाह भाई वाह, ये हार कितना सुंदर है। वैसे भी मैं इसे दे नहीं सकता। ये तुम रख लो। सच में? चीजें बाहर निकालो। सामान बाहर निकालो। मैंने नहीं लिया। मेरी बेटी ऐसी इंसान नहीं है। तलाश करो। जियांगनिंग, तुम सच में हास्यास्पद हो जो दूसरों से ऐसी उम्मीदें लगा बैठे हो जो तुम्हें नहीं रखनी चाहिए। इंसान बदल जाते हैं। छोड़ो, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। रुको पिताजी। माँ, मैंने उन्हें सच में झूठा दोष नहीं दिया। अगर तुम अभी सामान बाहर निकाल देती हो तो मैं तुम्हें सुरक्षित और सही सलामत यहाँ से जाने दूंगा। अगर तलाशी में ये निकल आया तो इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, मैं देती हूँ। ये क्या है? मिल गया, यही है। कह रही थी कि नहीं लिया तुमने। गिरे हुए हमेशा गिरे हुए ही होते हैं। माँ, बताओ अब क्या करना है? छेन वंश को तुम जैसे चरित्रहीन कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। मेरी बेटी ने इसे नहीं लिया होगा।
वह बहुत काबिल है। अभी भी बचाव कर रही हो? कृपा करके मेरी बेटी को नौकरी से मत निकालिए। यह इतने सालों की उसकी कड़ी मेहनत का फल है। एक ही थैली के ही ये चट्टे बट्टे। मुझे लगता है तुम्हारी बेटी को चोरी करना तुमने ही सिखाया होगा, है ना? भाई, जियांगिंग को जरूर बर्खास्त करना होगा। बाय। पिताजी, तो पुलिस को बुला ही लेते हैं। अगर ये हार मैंने ही चुराया है तो इस पर मेरे उंगलियों के निशान होंगे। पुलिस को बुलाओ। अच्छे से सोच लो, इतनी कीमती चीज है, इसके लिए जेल हो सकती है। यही तो तुम लोग देखना चाहते थे। जब मैं सही हूँ तो मुझे किसी का डर नहीं। अब केवल पुलिस को बुलाकर ही मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ। लंगड़े, जल्दी से अपनी बेटी को समझाओ, ये खुद ही मौत को दावत दे रही है। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, वह चोरी नहीं कर सकती। पुलिस को बुलाकर ही मामले का निपटारा किया जाए। मिस जियांग के अनुसार ही करते हैं। माँ, रहने दो। देखो तो सही, ये लोग गरीबी में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हम दरियादिल बन जाते हैं। नहीं तो अगर ये बात बाहर फैली तो छेन परिवार के लोग की बेइज्जती होगी और छेन परिवार के लोग की इज्जत भी खराब होगी। इसलिए मैं इस बात को छोड़ देती हूँ। छेन क्यों है? तुम्हें क्या लगता है? माँ, रहने ही दे। जियांगनिंग कंपनी में काम अभी भी जारी रख सकती है। मुझे पता था कि भाई मेरे विचार से सहमत होंगे। वाह, पक्षपात साफ दिख रहा है। क्या हुआ? जलन हो रही है? हम तो जल्दी से निकल यहाँ से। गरीबों के कचरे का पूरा परिवार। निकल। कार दुर्घटना के पास के एक छोटे क्लिनिक के अनुसार उन्होंने उस साल एक छोटी लड़की का इलाज किया था जिसे कबाड़ बीनने वाला एक लोंगड़ा आदमी लेकर आया था। ये इतना संयोग नहीं हो सकता। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। माँ, भाई, जाओ और उन्हें कुछ मुआवजा दो। अरे लंगड़ा, रुक जाओ। उन्हें अच्छे से शर्मिंदा करो। उन्हें यूं ही इतना पैसा नहीं लेने देना चाहिए। यह हमारे छोटे मालिक ने तुम्हें दिया है ताकि तुम बाहर जाकर कुछ भी उल्टा सीधा न बोलो। अगर तुमने हमारी मालकिन के नाम को खराब करने की हिम्मत की तो तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। उस समय उसे बचाने के लिए मेरे परिवार में सिर्फ मैं ही बची हूँ। उसे इसका फल भुगतना पड़ेगा। अजीब है। वे तुम्हारा ऐसे अपमान कैसे कर सकते हैं? पिताजी, कोई बात नहीं। बेटी, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। यह बात नहीं है पिताजी, इसमें आपकी गलती नहीं है। वे सब इंसानियत से गिरे हुए हैं, इंसान कहलाने लायक नहीं है। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ? पिताजी, पिताजी। हाँ, ये शाओ अन्निंग है। ये निश्चित रूप से शाओ अन्निंग है। उस साल मैंने अपने हाथों से ये जेड पेंडेंट ऑन तोंग को दिया था। बहुत बढ़िया। इतने साल गुजर जाने के बाद भी आखिरकार मेरी मुराद पूरी हो गई। मुझे नहीं लगा था कि सॉन्ग अर्निंग व नीच सचमुच अभी भी जिंदा है। तो क्या मेरी ये सारी जिंदगी की समृद्धि छीन ली जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ उसी तरह का एक और डिहाइन हो? यह बिल्कुल असंभव है। उस समय मास्टर ने कहा था कि ऐसी जोड़ी इस दुनिया में सिर्फ एक ही है। आज पार्टी में आए लोग सभी कंपनी के लोग हैं। शाओ आर्निंग जरूर कंपनी में ही होगी। माँ, मैं आखिरकार शाओ आर्निंग को ढूंढने वाला हूँ। इतने सारे लोग हैं, ढूंढना मुश्किल होगा, है ना? मुझे लगता है मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया है। अगर गलती से किसी और को पहचान लिया गया तो हालात को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होगा कि हम सावधानी बरतें। तो फिर ब्लड टेस्ट कराते हैं। शाओ आर्निंग का ब्लड ग्रुप मेरे जैसा ही है। दोनों का दुर्लभ RH नेगेटिव ब्लड है।
तुम मेरे साथ बाहर आओ। डॉक्टर, मेरे पिताजी कैसे हैं? मरीज को लंबे समय से कुपोषण था, जिससे उनके सारे अंग काम करना बंद कर गए। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे पिता को बचा लीजिए। ये आप क्या कर रही हैं? आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। इस बीमारी के बाद के इलाज का खर्च बहुत बड़ी राशि है। कितना भी पैसा लगे, हम इलाज करवाएंगे। आपसे विनती है, आपसे विनती है कि मेरे पिता को जरूर बचा लीजिए। याद है, उस समय तुम्हारे पिता ने मेरा इलाज करने के लिए कहा था। अब तुम मुझसे अपने पिता का इलाज करने के लिए कह रही हो। यह उनका सौभाग्य है। मैं अभी आप लोगों के लिए भव्य अस्पताल से संपर्क करता हूँ आगे के इलाज के लिए। पिताजी, मैं आपको जरूर बचाऊंगी। सभी कर्मचारियों को सूचित करें कि कल सुबह शारीरिक जांच के लिए व्यवस्था की गई है। याद रहे कि खाली पेट आना है और रक्त निकालना होगा। सुना है जियांगनिंग के वह अपंग पिता बीमार पड़ गए हैं, बहुत गंभीर रूप से बीमार। वो इसी लायक है। जो आपसे पंगा लेता है उसका निश्चित रूप से बुरा अंत होता है। चलो हम जाकर जियांगनिंग को सांत्वना दे। जियांगनिंग, सुना है तुम्हारे पिता बीमार हैं। क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे पूछो। हमारे छेन परिवार के पास बहुत पैसा है। मेरे जूते गंदे हो गए हैं। ऐसा करो, एक जूता साफ करने पर मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी। अगर तुम मेरे ये दोनों जूते अच्छे से साफ कर दो तो मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगी। कैसा रहेगा? डॉक्टर, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इस बीमारी की स्थिति में आगे का इलाज का खर्च एक बहुत बड़ी रकम का खर्चा हो सकता है। क्या आप ये सब सच कह रहे हैं? इतने सारे सहकर्मी देख रहे हैं, मेरा वादा जरूर पूरा होगा। हाँ बिल्कुल। ऑननिंग तो छेन परिवार की बड़ी बेटी है। वह भला इस थोड़े से पैसे की परवाह क्यों करेगी? अरे वाह, सब लोग जल्दी देखो। जांगनिंग ने पैसे कमाने के लिए खुद आननिंग के जूते साफ करना उसने शुरू कर दिया है। ये सच में हर तरह का पैसा कमाती है। ये जियांगनिंग, उसके पिताजी कचरा बीनने वाले हैं। जूते साफ करने से यदि पैसा मिल रहा है तो ये क्यों नहीं करेगी? मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। ये तो सचमुच बहुत बुरा है। मुझे नहीं पता था कि पैसे के लिए वो कोई भी हद पार कर सकती है। पैसा? तुम तो सचमुच बहुत ही बेशर्म हो। पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। तुमने अभी मुझे वादा किया था। पैसा? बेकार। नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? बस इतने से पैसे के लिए क्या वो इतनी मोहताज है कि कोई स्वाभिमान नहीं बचा? देखो उसे, वो सच में उठा रही है। क्या तुम अब भी पैसा कमाना चाहती हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार मौका है। शाम को दिहाओ रेस्तरां आ जाना। कृपया रास्ता छोड़ दे। अगर वह सचमुच श्याओ आननिंग हुई, क्या वो मुझे माफ करेगी? तुमने अभी क्या कहा? भाई, मैं कल की बात के लिए उससे माफी मांगने गई थी। उसने स्वीकार नहीं की। आइए आइए, मैं मिस चेन के सम्मान में एक जाम पीता हूं। मिस चेन, आप सच में चेन परिवार की बेटी हैं। आप निश्चिंत रहें। जो व्यक्ति आप मेरे पास लाई हैं, अगर उसने मुझे संतुष्ट किया तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपके चेन वंश के साथ सहयोग करूंगा।
निश्चिंत रहें लियू साहब, जियांगनिंग हमारी कंपनी की अत्यंत प्रतिभाशाली और आकर्षक सुंदरी है। जियांगनिंग तुम आ गई। क्या लियू साहब इससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। जल्दी से आओ और लियू साहब के साथ एक ड्रिंक लो। एक ड्रिंक के 1 लाख रुपए। अगर तुम आज यहाँ से चली गई तो तुम्हारे पिता अस्पताल में मरने का इंतजार करेंगे। एक लाख। बहुत बढ़िया। पीने की क्षमता। दो लाख। इसका ख्याल रखना। निश्चिंत रहो। चलो जान। क्या वो जियांगनिंग थी? अरे भाई, मैंने बहुत पी ली है। मेरा सिर बहुत जोर से दुख रहा है। पैसा, मुझे पैसा दो। तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हें हर सुख सुविधा दूंगा। तुम सच में एक छोटी सी परी हो। मैं आ गया। वापस आओ। आज कोई तुम्हें बचाने नहीं आ सकता है। मुझे छोड़ो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाओगी? पुलिस को भी तुम्हें सुलाने के बाद ही बुलाना। छोड़ो मुझे। क्या नाटक कर रही हो? आज मुझे तुम्हें अपने साथ सुलाना ही होगा। तुम कौन? थैंक यू भाई, धन्यवाद। तुम इतना नीच कैसे हो सकते हो? पैसे के लिए तुम ये सब भी कर रहे हो? हाँ, तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? वो उसने खुद मुझे लुभाया। मैंने नहीं किया। आनिंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरे सिर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। मैं थोड़ी देर में तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। पहले मैं जियांगनिंग से मिलकर आता हूँ। अरे भाई, जियांगनिंग अपनी मर्जी से गई थी। मैं सच सच कह रही हूँ। वो अपने पिता के इलाज के लिए पैसे जुटा रही थी। शुरुआत से ही तुम छेन आनिंग का पक्ष ले रहे हो, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सब उसी ने फंसाने के लिए किया है। जियांगनिंग, तुम मुझसे बदला लेने के लिए तुम सच में कोई भी झूठ बोलने की हिम्मत रखती हो। भाई, अब तुम स्वस्थ हो जाओगे। अब से हम दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त होंगे। हेलो छेन साहब, खून की जांच की रिपोर्ट आ गई है। कौन है? HR नेगेटिव रक्त समूह वाली कर्मचारी जियांगनिंग है। छोटी आनिंग, माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे सहन कर सकती हो? अगर मैं सिर्फ एक शब्द कहूँ तो तुम लोग रोंगचेंग में भी भीख मांगोगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा। छेन वंश को तुम जैसी बुरी चरित्र वाली कर्मचारी की जरूरत नहीं है। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम क्या कर रहे हो? मैंने ये सब क्या कर दिया? जियांगनिंग वही है जिसे भाई हमेशा से ढूंढ रहे थे। असंभव है।
छेन आननिंग, तुमने उसके साथ क्या किया? बस बस वो वाली दवा। डॉक्टर को बुलाओ। बहुत देर हो चुकी है। अगर अब जल्दी नहीं की गई तो ब्रेन डेड होने का खतरा है। दफा हो जाओ। शाओ आनिंग, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। काफी ठंडक है। वो तो सिर्फ एक हीन जीव है, वो मेरे भाई की जान बचाने वाली कैसे हो सकती है? ये जरूर कोई गलती होगी। शाओ ऑनिंग कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ है? वो कमरे के अंदर है। माँ, बाप, आप लोग जल्दी अंदर जाकर बड़े भाई को रोकिए। अगर उन्होंने सच में जियांगनिंग के साथ रात बिता ली तो क्या सब खत्म नहीं हो जाएगा? हमारे छेन परिवार को समान प्रतिष्ठा वाला वैवाहिक गठबंधन ढूंढना चाहिए। चुप रहो। हमारा छेन परिवार उपकार भूलने वाले लोगों में से नहीं है। जब तक वह लड़की शादी करने को तैयार है, मैं छेन परिवार उसे अपनी बहू मानूंगा। माँ, तुम जैसी दुष्ट बेटी मेरी कैसे हो सकती है? अभी लियू साहब ने तुम्हारे पिताजी को ऑन किया था। तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? माँ, मुझे बस एक पल के लिए गुस्सा आ गया था। गुस्सा? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें गुस्सा आया? तुम किसी के पूरे जीवन की खुशी बर्बाद कर दोगी क्या? शाओ ऑनिंग ने इतने सालों तक इतना दुहक झेला है। हम स्वर्ग में आन तोंग और मिस्टर सोंग की आत्माओं का सामना कैसे करेंगे? मैं उसे पहले क्यों नहीं ढूंढ पाई? उसे अपमानित होते हुए क्यों देखना पा? मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। आगे तुम्हें सुधारने का मौका मिलेगा। आज से तुम 7 दिन के लिए घर में ऐद रहोगी और अपनी गलती पर सोचोगी। तुम सब सिर्फ उस घटिया औरत की वजह से मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। शाओ आनिंग, क्या तुम मुझे माँ करोगे? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखो तुमने क्या कर दिया। माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे शाओ ऑनिंग से माफी मांगनी होगी। इसलिए मैं उसके पालक पिता से मिलने जाना चाहता हूँ। ठीक है, उसे महंगे तोहफे जरूर देना। जाओ। अरे जियांग, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। सुना है कि तुम्हारी बेटी ने पेता से ग्रेजुएशन किया है और अब छेन ग्रुप में काम कर रही है। यह हमारे रोंगचेंग की सबसे अच्छी कंपनी है। मेरी बेटी बहुत मेहनती है। क्या यह सच नहीं है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? आगे से ज्यादा आराम करना। नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए दहेज जमा करना है। ये नजारा, क्या ये कोई परेशानी पैदा करने आए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जांग जो कबाड़ उठाता है वो किसी बड़े आदमी को कैसे नाराज कर सकता है? चलो चलो, हम यहाँ छिप जाते हैं। छेन साहब, मुझे माफ करना। क्या निंगनिंग ने फिर कोई नई गड़बड़ कर दी है? मैं उसकी तरफ से पूरी माफी मांगता हूँ। अरे, मुझे लग रहा है कि वो लाओ जियांग माफी मांग रहा है। शायद लाओ जियांग की बेटी ने किसी को नाराज कर दिया होगा। मैंने कहा ही था, किसी गरीब घर से कोई महान कैसे बन सकता है? एक लंगड़े और गूंगे अपाहिज की पाली हुई बेटी कितनी अच्छी हो सकती है? हम लाओ जियांग की बेटी पेता से स्नातक है। सुना है कि वो 6 भाषाएं जानती है। तुम्हारी बेटी ने तो बस डिप्लोमा किया है। मुझे लगता है कि तुम उससे जलती हो। तू 6 भाषाएं? क्या तुमने उसे बोलते हुए सुना है? अगर मेरी बेटी ने डिप्लोमा किया तो क्या हुआ? वह अभी कंपनी में क्लर्क है। महीने में 5-6 हजार कमाती है। वेतन बहुत स्थिर है। तुम उस लंगड़े को देखो, इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसने ज्यादा दिन अच्छे से नहीं बिताए। छी, देखते रहना। वह और उसकी बेटी अब मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अंकल, मुझे माफ करना। मैंने पहले बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैं ये जानना चाहता था कि
इन सालों में निंगनिंग ने कैसे गुजारा किया। ये क्या हो रहा है? इतने सालों तक निंगनिंग की देखभाल करने के लिए आपका धन्यवाद। घर चलकर बात करेंगे। ये कहीं बूढ़े जियांग की बेटी के रिश्तेदार वापस तो नहीं आ गए? देखकर लगता है कि वे रईस और बहुत ताकतवर हैं। बस डर है कि कुछ लोग इस ऐशो आराम का मजा नहीं ले पाएंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे इतने भाग्यशाली होंगे। जाओ और तोहफे लेकर आओ। जी। निंगनिंग बचपन से ही समझदार है। ये सब उसने ही किया है, कई सालों से इस्तेमाल कर रही है। चेंग युआन, जल्दी बाहर आओ, खुशखबरी है। तुम कहाँ हो? अरे किसी ने तुम्हारे घर की जियांगनिंग को पसंद कर लिया है। अरे वाह, घर में मेहमान आए हैं। ये निंगनिंग की सहकर्मी है। जल्दी से बाहर क्यों नहीं बुलाते? मुझे माल की जांच करने दो। अरे चेंग युआन, जियांगनिंग कहाँ है? घर पर नहीं है। मैं तुम्हें आज एक बात बताने आया हूँ। दुआन शाओ ने तुम्हारी जियांगनिंग को पसंद कर लिया है। वह उससे शादी करना चाहता है। दुआन शाओ दहेज के तौर पर 20 लाख रुपए देने को तैयार है। इतना सारा पैसा तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। हाँ, दूसरा भाई, तुम्हारे घर की जियांगनिंग तो हमसे तुम्हें देखने के लिए पैसे उधार लेने की गुहार लगा रही थी। अगर ये पैसे नहीं मिले तो तुम्हें बस मरने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम रिश्तेदारी का ख्याल न रखें तो हम तुम्हारे इस बदबूदार और गंदे ठिकाने पर आना भी पसंद नहीं करेंगे। तो जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। निंगनिंग भी तुम लोगों से शादी नहीं करेगी। तुम साले। दुआन शाओ अपनी गरिमा बनाए रखे। लाओ और बताओ वो शादी करेगी या नहीं। तुम एक लुंगड़े हो, उसे पालना आसान नहीं रहा होगा। वह जरूर तुम्हारी बात मानेगी। मेरी बेटी शादी नहीं करेगी, तुम लोग किसी और को ढूंढो। कृपया बाहर निकल जाइए। ऐ बूढ़े अपाहिज, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सीधी तरह से मान जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है? यह सब उस जियांग अपाहिज की वजह से है। उसके भाई और भाभी उस जियांगनिंग को दुआन झीशिंग से शादी करा रहे हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जियांगनिंग एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक है और दुआन झीशिंग ने 4वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। उसकी उम्र भी इतनी ज्यादा है और वह हमेशा एक आवारा ही रहा है। मैंने सुना है कि वह पड़ोस की एक विधवा के साथ उलझा हुआ है। क्या यह जियांगनिंग को बर्बादी में धकेलना नहीं है? हाँ, सच में। तो क्या हुआ? उन्होंने तो पैसे दिए हैं। 20 लाख रुपए दहेज दिया है। अरे मुझे लगता है कि बूढ़ा जियांग इसके लिए सहमत नहीं होगा। इसमें शायद उसकी नहीं चलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होते हो? मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ। सही कह रहे हैं, बस एक सहकर्मी ही तो है और दूसरों के निजी मामलों में दखल दे रहा है। मुझे लगता है कि दुआन शाह को इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। इसे बताओ कि इंसान कैसे बनते हैं। निंगनिंग मेरी मंगेतर है, क्या मुझे दखल देने का अधिकार नहीं है? मामा, आपको बाद में समझाता हूँ। अरे आप ठीक हैं दुआन शाओ? दफा हो जा। जियांगनिंग पहले से ही किसी और के साथ है और तुम लोग उसे मेरे लिए पेश कर रहे हो। क्या तुम चाहते थे कि मैं उसका पिछला बोझ उठाऊं? मुझे इसके बारे में पता नहीं था दुआन शाओ। हाँ, दुआन शाह, मुझे भी नहीं पता था कि यह साथी अचानक से ये कहां से टपक पड़ा है। आज ये मामला खत्म नहीं होगा। चूंकि जियांगनिंग तुम्हारी मंगेतर है तो मैं तुम्हारे सामने ही मैं उसके साथ खेलूंगा। देखता हूँ तुम मेरा क्या कर सकते। मौत को बुलावा। जाओ। जल्दी हाथ छोड़ो। तुम दुआन शाह को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि उसके पिता कौन है? वह चेन ग्रुप के सुरक्षा कप्तान है। हमारे रोंगचेंग में वह एक जाना माना व्यक्ति है। तुम उसे नाराज करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम सचमुच अपनी मौत बुला रहे हो? एक सुरक्षा कप्तान, वो मेरी नजरों में भी नहीं आता। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्या तुम जानते हो कि चेन ग्रुप कैसी कंपनी है? वो रोंगचेंग का सबसे बड़ा ग्रुप है।
जल्दी हाथ छोड़ो, किसी को भी नुकसान न पहुंचा देना। तुम मुझे याद रखना। तुम दोनों खत्म। मुझे लगता है तुम तो बस एक बेकार की जान हो। उस समय तुम क्यों एक ऐसी व्यक्ति को गोद लेने गए जो सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है। अब तुम्हारे हाथ से 20 लाख रुपए भी गए। मुझे लगता है तुम इसी जगह पर सड़ गल कर मर जाओ। आज से दोनों परिवारों के बीच रिश्ता खत्म। जो भी तुमसे इस गरीब रिश्तेदार से जुड़ेगा सिर्फ उसका बुरा होगा। आगमन। चेन परिवार ने सुश्री सोंग ऑननिंग के दत्तक पिता को श्री जियांग छेंगयुआन लूहू बांदाओ में एक मकान कई सालों की परवरिश के आभार स्वरूप भेंट किया है। क्या लूहू की प्रॉपर्टी? वह तो कई करोड़ रुपए की आलीशान कोठी है। चेन परिवार ने सुश्री सोंग ऑननिंग के दत्तक पिता को श्री जियांग छेंगयुआन एक रोल्स रॉयस, एक मर्सिडीज वैन, एक BMW स्पोर्ट्स कार और हर गाड़ी के साथ एक ड्राइवर भी दिया है। नहीं चाहिए। चाचा, ये सब आपका हक है। चेन परिवार ने श्री जियांग छेंगयुआन को 11 करोड़ रुपए नकद, कई दर्जन किलो सोना, बहुमूल्य जेवरात और एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड भी दी है। बस काफी है। चाचा, जियांगनिंग ने कभी मेरी जान बचाई थी। मैं इन सालों से उसे ही ढूंढ रहा था। उम्मीद आपने ही जगाई है। अब से आप ही मेरे पिता हैं। जैंगनिंग की यह सहकर्मी आखिर है कौन? ओ बुड्ढे कमजोर हरामी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओ बूढ़े अपाहिज कुत्ते, मर जा। मेरे बेटे को कौन छूने की हिम्मत कर रहा है? हाँ, अब तो बहुत मजा आएगा। अमीर होने से क्या होता है? पैसे वाले भी सत्ता वालों से नहीं लड़ सकते। दुआन दलपति, यह चेन ग्रुप ने किया था। वे कई सालों से पुराने कर्मचारी हैं। कोई उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। दुआन शाओ, हम तो पूरी तरह आपके साथ हैं। मैंने उससे पहले ही सारे संबंध तोड़ दिए हैं। हाँ तुम सचमुच आंख के अंधे हो। ये अच्छा हुआ कि तुम समझदार बन गए। जल्दी से बाहर निकल जाओ। अंकल, आप बैठिए, मैं बाहर जाता हूँ। देखता हूँ तुम मेरा क्या कर लेते हो। चैन साहब, नमस्ते। आप कौन हैं? तुम हो? पापा, उत्तेजित मत हो। वही है वो मूर्ख कमीना। तुमने मेरे पापा को इतना गुस्सा दिलाया। आज तुम्हारा काम तमाम है। चुप रहो। पापा, आप कहिए। मैं भी छेन वंश के सुरक्षा प्रमुख से सुनना चाहता हूँ। उसके पास मुझे क्या कहने के लिए है। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो तुम्हारी है। पापा पागल हो गए। मुझे क्यों मारा? आपको तो उसे मारना चाहिए, उस मरे हुए कुत्ते को। तुमने छेन साहब को नाराज करने की जरूरत थी। छेन साहब? छेन साहब, कृपया हमें माफ करिए। जीशिंग को पहचान नहीं थी कि आप कौन हैं। पापा, क्या आपने किसी और को छेन साहब समझ लिया है? वे भला ऐसी जगह क्यों आने लगे? घुटने टेक। ये रोंगचेंग प्रथम समूह के मुखिया छेन साहब हैं। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या? असंभव, असंभव। छेन साहब भला जियांगनिंग जैसी निचले तबके की औरत से शादी कैसे कर सकते हैं? छेन साहब, कृपया हमें माफ कर दें। हाँ, माफ कीजिए, हम गलती पर थे। मुझे नाराज करना तो छोटी बात है, लेकिन तुमने जो कुछ काम किए हैं वे तो बिल्कुल अक्षम्य हैं। एक छोटी सी झलक देखने से ही पूरी बात पता चल जाती है। आपके बेटे ने बहुत सारी गलतियां की हैं। लेन्यू, जी हाँ, बोलिए। दुआन फेंग को उसके सभी पदों से हटा दो। दुआन जीशिंग के जबरदस्ती लोगों को सताने के सबूत जमा करो और उसे पुलिस स्टेशन भेज दो। छेन साहब, मैं माफी चाहता हूँ। मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दें। इसे यहाँ से ले जाओ।
छोटे भाई, हम दोनों के बीच कोई परायापन नहीं है। हम तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रहे थे। बिल्कुल, हम दोनों के बीच गहरा रिश्ता है। हम सगे भाई हैं और आगे भी एक परिवार ही रहेंगे। आप लोग जाइए। छोटा भाई ऐसा कैसे कर सकता है? अब तुम सफल हो गए हो, ढेर सारे पैसे वाले हो गए हो, तो अब तुम किसी को नहीं पहचानते हो। हाँ, सच कह रही है। किसी को न पहचानना तो आप लोगों की आदत है ना? आप लोगों को निंग पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए थी। मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगा। चलो। आपका धन्यवाद। ये तो मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। ये सारी चीजें आप वापस ले जाइए। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को नहीं बेचूंगा। निंग अगर आपसे शादी करने के लिए हाँ कर देती है तो मैं भी सहमत हूँ। आप एक अच्छे पिता हैं। मैं नहीं हूँ। मैंने निंग को अपने साथ रखा और इतने सालों तक उसे दुख झेलने दिया। क्या आप जानते हैं, वो उस साल लगभग मर ही गई थी। डॉक्टर, इसे बचाओ। इस बच्ची ने इतना बड़ा सड़क हादसा झेला है, उसका शरीर अभी अभी सर्जरी से निकला है। पता नहीं वह बच पाएगी या नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ। भाई मुझे आखिरकार तुम मिल ही गए। तुम यहाँ क्यों आई हो? भाई मैं जियांग अंकल से मिलने आई हूँ। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहती हूँ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। जाओ, चली जाओ। अरे बुढ़े, देख अब मैं तुझे कैसे जलाती हूँ। अंकल मुझे माफ कर दो। दरअसल मुझे जियांगनिंग को ये दवा नहीं देनी चाहिए थी जिससे उसकी इज्जत चली गई। चुप रहो। तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरी बेटी को क्या हुआ? अंकल आप मुझे मार डालिए, ये सब मेरी गलती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामला इस मोड़ पर आ जाएगा। बस करो। आखिर तुमने मेरी निंग के साथ ये सब क्या कर दिया? मुझे मारो, आप मुझे मारो। भाई दवा मैंने दी थी, लेकिन जियांगनिंग के साथ सोने वाले तुम थे। तुम मुझे मारने वाले कौन होते हो? तुम इंसान नहीं हो। इंसान नहीं हो। चले जाओ, चले जाओ, तुरंत चले जाओ। अंकल आप उत्तेजित ना हो। तुम दफा हो जाओ। दफा हो जाओ अंकल। अंकल अंकल अंकल। पिताजी, पिताजी, पिताजी। ऑननिंग, तुम चिंता मत करो। मैंने पहले ही सबसे अच्छे डॉक्टर को बुला लिया है। छेन क्यों है? अगर आज मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जियांगनिंग, मेरे भाई ने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारे उस लंगड़े और गूंगे पिता का शरीर तो पहले से ही खराब है। छेन ऑननिंग, क्या तुम चुप रह सकती हो? और तुम भी। अगर मेरे पिताजी आज चले गए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगी। ओ नीच औरत, क्या तुम भाई के सारे प्यार को मुझसे छीनना चाहती हो? सोचना भी मत। ऑननिंग, तुमने गलत इंसान को पहचाना है। मैं ऑननिंग नहीं हूँ। माफ करना ऑननिंग, मुझे पता है कि ये तुम ही हो। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। हाँ, तुम भाई को माफ कर दो ना। उन्होंने तो बस मुझे कुछ ही बार बचाया है। भाई तुम मुझे दर्द दे रहे हो। छेन ऑननिंग, मैं तुम्हें छेन परिवार से बाहर निकाल दूंगा। अगर तुम अभी भी छेन परिवार में रहना चाहती हो तो ऑननिंग के प्रति अपनी दुश्मनी खत्म कर दो। भाई मैंने ऐसा नहीं किया। तुम अपने दिल में जानती हो कि तुमने क्या किया है। इतने सालों तक मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया। मैंने तुम्हें बढ़ावा भी दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम ऑननिंग है। ऑननिंग के प्रति मेरे सारे ठोड़ मैंने तुम्हारे ऊपर चुकाए हैं। तुम उन सभी चीजों का आनंद ले रही हो जो उसने तुम्हें दी है, और तुम अभी भी उसे धमकाना चाहती हो। मैं इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा। ये तुम्हें मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे तुम पर नाराज होने के लिए बिल्कुल भी दोष मत देना। भाई भाई, क्या ऐसा है कि जब वो मर जाएगी
तभी मैं सही मायने में एकमात्र आनिंग बन पाऊंगी। ये लॉकेट छोटे भाई की माँ ने तुम्हें दिया था, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। चेन क्यों है? क्या तुम जानते हो, कभी कभी जीवित रहना किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। अगर उस समय वास्तव में इस लॉकेट ने मेरी रक्षा की थी तो मैं अपने माता पिता के साथ ही चली जाती। उस साल मेरे पिता ने मुझे उस कार से बचाया था। इतने सालों से मैं उनका कर्जदार हूँ। वह मेरा इकलौता रिश्तेदार है। अगर तुम लोगों से मिलने के लिए उन्हें जाना पड़े तो मैं चाहूंगी कि मैं तुमसे कभी ना मिली होती। माफ करना। तुम्हें सेहत मिल गई है, तुम्हें दौलत मिल गई है, तुम्हें ताकत मिल गई है, तुम्हें तो हूबहू एक अर्निंग भी मिल गई है, तो तुम मेरी जिंदगी तबाह करने क्यों आई हो? तुम मेरी सारी उम्मीदें धीरे धीरे क्यों खत्म कर रही हो? डिंग डिंग, मैं तुमसे ये गुजारिश करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मरीज को बचा लिया गया है। चेन क्यों है? पहले के उन रिश्तों की खातिर अब हम यहीं रुकते हैं। उस रात जो हुआ उसे भूलो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शियाओ क्यों? क्या हुआ? क्या ये? उसने मुझे छोड़ दिया है। क्या? सॉन्ग आननिंग ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसने ही तो मुझे बचाया था। शियाओ क्यों? उसे शांत होने दो। आखिरकार इतनी सब चीजें हुई हैं, उसे शांत होने के लिए समय चाहिए। तुम पहले वापस जाओ, मैं और तुम्हारी माँ जाकर देखते हैं। मैं यही इंतजार करूंगा। पिताजी, आपने कहा था कि आप मेरी शादी होते हुए देखेंगे। आप कैसे अपना वादा तोड़ सकते हैं? अंकल और आंटी। आनिंग, इतने सालों तक तुमने बहुत मेहनत की है। आंटी, पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश थी। जैसे ही वो मर जाएगी मैं ही एकमात्र आनिंग बन जाऊंगी। पिताजी, पिताजी, क्या तुम्हें चोट लगी है? मुझे बताओ। नहीं नहीं, छेन क्यूए ने मुझे बचाया। पिताजी, वास्तव में कल रात क्या हुआ था? इतने सालों तक आपका धन्यवाद, निंगनिंग का ध्यान रखने के लिए। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जियांगनिंग को दवा नहीं देनी चाहिए थी, जिससे उसकी पवित्रता चली गई। चुप रहो। तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरी बेटी को क्या हुआ है? अंकल, आप चाहें तो मुझे जान से मार दें। ये सब मेरी गलती है। मैंने भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह विकसित होंगी। बस करो।
मुझे मारो, आप मुझे मारिए भाई। दवा मैंने दी थी, लेकिन जियांगनिंग के साथ सोने वाला व्यक्ति तो तुम थे। तुम किस अधिकार से मुझे मार रहे हो? तुम लोग इंसान नहीं हो, इंसान नहीं हो। चलो अंकल, चलो अंकल, दफा हो जाओ, अंकल। मेरे सामने से फौरन चले जाओ। तो ये बात है, चेन ऑनिंग, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अंकल, आंटी, क्या तुम बाहर जा रही हो? अगर कोई काम है तो तुम अपना काम निपटाओ। मैं यहाँ तुम्हारे पिताजी की देखभाल करूंगी। धन्यवाद आंटी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कंपनी, मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद तुम्हें ज्यादा अफसोस नहीं होगा। तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस टास्क को पूरा करने के बाद मैं अपने भाई से कहकर तुम्हारी पदोन्नति और तनख्वाह बढ़वाऊंगी। ठीक है, चिंता मत करो। अच्छे से काम करो। कमी नहीं। दीदी, तुमने मुझे मारा कैसे? मैंने तुम्हें मारा ही है। देखती हूँ तुम कब तक नाटक करती हो। हाँ? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो भाई, मुझे बचाओ भाई, मुझे बचाओ। क्या हुआ? मुझे छोड़ो। पता नहीं। जियांगनिंग आमतौर पर बहुत विनम्र है। छेन साहब सामान्यतः छेन ऑनिंग का सबसे अधिक बचाव नहीं करते हैं। आज वह इतने उदासीन क्यों हैं? भाई मुझे बचाओ। आहा। मुझे परेशान करने के लिए मैं आने देखा कर सकती हूँ, लेकिन जब तुमने मेरे पिता को छेड़ा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ये आज बस एक चेतावनी है। कमीने, कमीने। क्या गुस्सा निकल गया? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने तुम सबको आज यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। कंपनी के पास एक महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा परियोजना है जिसके लिए डिजाइन प्रस्ताव जमा करने की आवश्यकता है। मैंने प्रस्तावों को चुनने के लिए रेस विधे हॉर्स रेसिंग मेथड अपनाने का फैसला किया है। जियांगनिंग और छेन आनिंग, जो कंपनी के इस बैच के सबसे उत्कृष्ट नए कर्मचारी हैं, वे एक समूह का नेतृत्व करेंगे। आप सभी जो यहाँ मौजूद हैं अपने समूह के नेता को स्वयं चुन सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को यह चेतावनी देना चाहता हूं, जब प्रतियोगिता है तो हार जीत भी होगी और हारने वाले समूह को कंपनी से सीधे निकाल दिया जाएगा। क्या? ये इतना गंभीर है? जियांगनिंग ने छेन आनिंग को कंपनी में शर्मिंदा किया था। ये स्पष्ट रूप से केवल जियांगनिंग को निशाना बनाया जा रहा है। छेन ऑनिंग ने विदेश के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से नई ऊर्जा न्यू एनर्जी में स्नातक किया है। सुना है जियांगनिंग ने पेता से वित्त फाइनेंस में डिग्री ली है। वास्तव में इसका तो आपस में कोई भी लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अब आप सब अपने समूह का नेता चुन सकते हैं। प्रस्तावों का मूल्यांकन कल दोपहर से शुरू होगा। कंपनी बोर्ड के सभी निदेशक इसमें भाग लेंगे। आप सब ध्यान से फैसला करें। बोर्ड सच में गंभीर हो गया है। जांगनिंग, मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में डालना चाहती हूँ जहाँ तुम हारने के अलावा और कुछ भी न कर सको, तब तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं छेन ऑनिंग को चुनता हूँ। मैं छेन आनिंग को चुनता हूँ। मैं छेन आनिंग को चुनता हूँ। क्या कोई जियांगनिंग को नहीं चुन रहा है? माफ करना, तो तुम्हें अकेले ही एक समूह बनाना पड़ेगा। मैं और जियांगनिंग एक समूह में हैं। मैं जियांगनिंग के साथ एक टीम में हूँ। छेन साहब, आप मजाक मत कीजिए। कल बोर्ड के सभी सदस्य वहां होंगे। यह प्रोजेक्ट तो सच में काफी सख्त है। मुझे पता है। तो अगर मैं हारा तो मैं खुशी से महाप्रबंधक का पद छोड़ दूंगा। क्या ये पागल हो गया है? और इसे बोर्ड के किसी और सदस्य को दे दूंगा। क्या ये पागलपन नहीं है? हाँ। इसकी जरूरत नहीं है। छेन ग्रुप का महाप्रबंधक होने के नाते मैं निश्चित रूप से अपनी बात पर कायम रहता हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? अगर हम हार गए तो क्या होगा? तो हम छेन वंश को एक साथ छोड़ देंगे। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है। मैंने कल तुम्हारे अतीत के बारे में थोड़ी जांच की थी।
मेरा कोई और इरादा नहीं था। मैं बस तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहता था। तो क्या? तुमने नई ऊर्जा के क्षेत्र में काफी शोध किया है, खासकर पवन ऊर्जा में, और कुछ पेटेंट भी लिए हैं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद की तो कोई बात ही नहीं है। हम काफी समय से चेन क्यूए को हटाना चाहते थे। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये इतना आसान होगा। कल सब कुछ तुम पर निर्भर करेगा। हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। एक बार जब चेन क्यूए अपनी सारी सत्ता खो देगा तो तुम कंपनी में कोई भी पद आसानी से ले सकती हो। मैं ये मुकाबला जरूर जीतूंगी। मैं चेन परिवार और जियांगनिंग को दिखाना चाहती हूँ कि असली प्रतिभा कौन है। चेन साहब, आपका ग्रुप सदस्य जियांगनिंग कहाँ है? कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया? यह असंभव नहीं है। आखिरकार वह लड़ाई जिसमें जीत की कोई उम्मीद ना हो। अगर लड़ी जाती है तो वो भी सिर्फ शर्मिंदा करने आती है। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दीबाजी होगी। तू नीच, अभी तुझे जितनी शान दिखानी है दिखा ले, लेकिन थोड़ी देर में तेरी उतनी ही बुरी हालत होगी। क्योंकि जियांगनिंग आ गया है। चेन साहब शुरू कर सकते हैं। कौन पहले आएगा? चेन ऑननिंग पहले आए। पवन ऊर्जा के बारे में बात करने के लिए बहुत कम चीजें हैं। जो कोई पहले आता है उसी को फायदा होता है। मैं देखती हूँ कि तुम उस समय क्या बोलोगे। तो मुझे क्षमा करें। जब तुम्हें इतनी शर्म आ रही है तो ये मुझे दे दो। कमीने, तुम तो 12 भी शर्मिंदा नहीं हो, तो ये ढोंग किसके लिए कर रही हो? चेन ऑननिंग शुरू करो। आप सभी मेरी योजना देख सकते हैं। हमारे देश में पवन ऊर्जा तेजी से विकसित हो रही है, जो मुख्य रूप से शिबे क्षेत्र में केंद्रित है। अगर हम इसमें उतरना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि हम शिबे क्षेत्र के बाजार पर कब्जा कर लें। मैं देखती हूँ कि तुम कब तक नाटक कर सकती हो। इसके बाद मैं शिबे बाजार पर कब्जा करने की संभावनाओं को 3 पहलुओं से समझाऊंगी। कृपया पहला पृष्ठ देखें। यही हमारी टीम का परिणाम है। ठीक है, अच्छा, ये योजना अच्छी है। मुझे लगता है कि ये अच्छा है। चेन ऑननिंग की योजना एकदम सही है। मैं चेन ऑननिंग की टीम की योजना को सीधे अपनाने का सुझाव देता हूँ। हाँ, यह एक ऐसा बेहतरीन प्रस्ताव है जो बिरले ही मिलता है। मुझे लगता है कि जियांगनिंग तुम हार मान लो। क्या कहते हो चेन साहब? हाँ, जियांगनिंग इस बार खतरे में है। तुमने देखा नहीं, सुनते ही वो पूरी तरह शांत हो गई। क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? जब आपने अपनी बात कह दी तो अब मेरी बारी है। मिस जियांग पेता की प्रतिभाशाली छात्रा हैं। उन्हें 7 भाषाएं आती हैं। वास्तव में वह एक दुर्लभ प्रतिभा है, परंतु हर काम के लिए विशेषज्ञता जरूरी होती है। कूड़ा उठाने वाला एक अपाहिज आदमी क्या हरफनामौला प्रतिभा को प्रशिक्षित कर सकता है? मुझे लगता है कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है। जो कहना है जल्दी कहो। हम सबका समय बर्बाद मत करो। जियांगनिंग, अगर तुम इस दबाव को नहीं झेल पा रही हो तो तुम हार मानने का विकल्प चुन सकती हो। बस फिर भाई को भी तुम्हारे साथ मुसीबत झेलनी पड़ेगी। अरे, एक पुरानी कहावत है, छोटे लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं। जियांगनिंग, तुम एहसान फरामोश हो। मुझे तुम पर विश्वास है। शुरू कर सकते हो। पवन ऊर्जा विकास एक अंतरराष्ट्रीय रुझान है, लेकिन मैं यह सुझाव देती हूँ पूरे शिबे बाजार को सीधे छोड़ दिया जाए। क्या? तुम पागल हो गए हो सिर्फ मेरे विरोध में जाने के लिए। तुम ऐसी बातें कह रहे हो? हाँ, शिबे बाजार को छोड़ देना पूरे पवन ऊर्जा बाजार को छोड़ने जैसा है। तुम कैसी बकवास कर रही हो? मेरा मानना है कि तुम्हें तुरंत कंपनी से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह का प्रस्ताव इसे मेज पर रखने की हिम्मत कैसे हुई? चेन साहब, क्या आप इसी तरह लोगों को काम पर रखते हैं? लगता है चेन साहब, उन्हें लगता है कि काम अच्छा नहीं किया और पद त्याग कर देना चाहते हैं। हाँ। मुझे विश्वास है कि उसके पास अपना दृष्टिकोण है। अरे, हुस्न का असर भटकाता है। छोटी जियांग, तुम में वाकई कुछ आकर्षण है, लेकिन अगर चेन साहब वास्तव में समूह छोड़ देते हैं तो मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहूंगा। तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? मेरी निजी सचिव बन जाओ और रात में मेरी सेवा करो। हाँ। बोर्ड के सदस्य की सराहना के लिए धन्यवाद। दुर्भाग्य से
मुझे बूढ़े और बदसूरत पुरुषों से एलर्जी है। हम कद्र नहीं करती। तो मैं अपने प्रस्ताव पर आगे बढ़ती हूँ। मेरा प्रस्ताव है शिबेई बाजार को छोड़ देना और उभरते हुए बाजार को चुनना। समुद्री पवन ऊर्जा। उत्तर पश्चिम बाजार की तुलना में, जो काफी परिपक्व है, हमें उत्तर पश्चिम बाजार हासिल करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। मेरी गणना के अनुसार अंतिम लाभ 30% तक पहुंच गया, जिसका हमारी कंपनी की चलनिधि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और समुद्री पवन ऊर्जा का उपयोग मूल्य अधिक है। अभी तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। हम विदेशी कंपनियों के साथ जल्दी से सहयोग स्थापित कर सकते हैं और इस बाजार पर कब्जा कर सकते हैं। तब यह देश में अद्वितीय होगा, जिसमें लाभ दर 50% तक होगी। इतना ज्यादा हो सकता है? नहीं, यह असंभव है। वास्तव में प्रभावशाली। ये विचार बहुत अच्छा है। ये एक नया और बेहतर रास्ता दिखाता है। इस प्रस्ताव में जियांगनिंग जीतता है। क्या किसी को कोई भी आपत्ति है? यह असंभव है। जियांगनिंग, तुम वित्तीय अर्थशास्त्र में होने के बावजूद नई ऊर्जा के बारे में इतना कैसे जान सकते हो? तुमने जरूर धोखा दिया है। मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार जब कोई परेशान होता है तो वह वापस पलटकर वार करता ही है। तुम्हारा विशेषज्ञ क्षेत्र मेरे लिए बस एक शौक है। छेन आननिंग, मैंने अपने शौक के दम पर तुम्हारे विशेषज्ञता को हरा दिया। कैसा लगा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? बस बहुत हो गया। जो हारा है वो खुद ही एचआर के पास जाकर इस्तीफा दे दो। और तुम तीनों को भी सजा मिलनी चाहिए। खासकर तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकाल दिया जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम बदतमीज हो, तुम ओछे और बहुत अश्लील हो। छेन वंश तुम्हारे जैसे उच्च अधिकारियों को नहीं रख सकता। चलो। कभी सोचा नहीं था कि छेन साहब जियांगनिंग के प्रति इतने अच्छे होंगे। हाँ, मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं दोनों डेट तो नहीं कर रहे। जियांगनिंग, तुम मर जाओ। तुम मर जाओ। छेन क्यों है? क्या तुम ठीक हो? एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। रोना बंद करो। हमारा हिसाब बराबर हो गया। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी जान बचाई। छेन क्यों है? तुम मर नहीं सकते। तुम मेरे कर्जदार हो। तुम इसे कभी चुका नहीं पाओगे। रोगी के रिश्तेदार बाहर आए। मरीज को पिछली बार जो बीमारी थी वह इस चोट के कारण फिर से उभर आई है। क्या? मैंने उसे इतने सालों तक पाला और वो एक कपूत बनकर निकली। वो क्यों शियाओ क्यूवे को इतना नुकसान पहुंचाना चाहती थी? डॉक्टर, क्या अभी भी इलाज संभव है? हाँ, क्या आपको उससे मिलता जुलता अस्थि मज्जा मिल सकता है? जैंगनिंग दे सकती है, जियांगनिंग दे सकती है। शियाओ क्यूए और ऑननिंग ने पहले उस बच्चे के साथ इतनी सारी गलत चीजें की और अब ऑननिंग उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ऑननिंग चाहे जो भी हो, हमारी बेटी है। हम बच्चे पर इतना भावनात्मक दबाव नहीं डाल सकते। बेहतर होगा कि हम अन्य स्रोतों की तलाश करें। ठीक है, जल्दी संपर्क करो। मैं दे सकती हूँ। जियांगनिंग, धन्यवाद। मैंने तुम्हें फिर से बचा लिया। अब तुम फिर से मेरे एक और जीवन की हनी हो। तो मैं इसे चुकाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत बुरा हुआ। जांग अध्यक्ष मिस जियांग के प्रस्ताव के साथ पहले ही विरोधी कंपनी के पास चले गए हैं। वेल्स के लोग कल रोंगचेंग आ रहे हैं। कई कंपनियां इस सहयोग के अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। हमने अपनी बढ़त खो दी है। चिंता मत करो, अगर इस बार नहीं तो अगली बार सही। मैं तुम्हें कुछ खाने को लाकर देता हूँ। खरीदना है या नहीं? अगर नहीं खरीदना है तो जाओ। माफ करना, मेरे पास नकद नहीं है। मुफ्त में खाना चाहते हो? विदेशी बुजुर्ग क्यों, उन्हें भी फायदा उठाना पसंद है। जल्दी जाओ, मेरा व्यापार खराब मत करो। अरे रुको, मैं उसकी तरफ से भुगतान कर दूंगा।
मैं तुम्हें खिलाती हूँ। तुम्हारा धन्यवाद, सुंदर और दयालु महिला। मेरे पिताजी ने बचपन से ही मुझे सिखाया है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने से ही तुम्हें भी अच्छा व्यवहार मिलता है। तुम्हारे पिताजी निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अगर मौका मिला तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। धन्यवाद। तुम मुझे अपना फोन नंबर दो, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें खिलाती हूँ। आशा है कि तुम्हें चीन में मजा आया होगा। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? जियांगनिंग। तुम चीन में मेरी पहली दोस्त हो। अलविदा। जानकारी के अनुसार मिस्टर विलियम बहुत सख्त और रूढ़िवादी व्यक्ति हैं। हमारे लिए मौका बहुत कम है। चलो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और बाकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। ओह, देखो तो कौन आया है। सुना है कि तुमने कूड़ा उठाने वाली लड़की से शादी कर ली है। देखिए, औरतों का सवाल तो यह है, उन्हें ज्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए। सुना है छेन साहब, आपने तो एक कबाड़ बीनने वाले की बेटी से शादी कर ली है। सुना है इस औरत की वजह से आपका घर और कंपनी दोनों में बखेड़ा हो रखा है। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, उनमें से कौन ऐसा नहीं है जिसने मजबूत गठबंधन के लिए परिवार में शादी नहीं की। कम से कम हम सब समाज के प्रभावशाली और प्रतिष्ठित लोग तो हैं। छेन साहब, आप अभी भी बहुत युवा हैं। आपको नहीं पता कि परिवार की मदद कितनी अहम होती है। जी हाँ, मैंने इतनी कम उम्र में कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। मुझे अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए किसी से शादी करके किसी ऐसे व्यक्ति को लाने की जरूरत नहीं है जिससे मैं प्यार नहीं करता। आप लोग ईर्ष्या न करें। छेन साहब, हम सभी समझते हैं कि युवा होने पर व्यक्ति थोड़ा उग्र हो सकता है, लेकिन हर काम सिर्फ अंधाधुंध भागने से नहीं होता है। उदाहरण के लिए, आज वेल समूह के विलियम अध्यक्ष की बेटी और मेरी पत्नी कॉलेज में सहपाठी थे। मेरी पत्नी ने उनकी बेटी से संपर्क कर लिया है। आज के सहयोग के मामले में शायद मैं आपसे छेन साहब ज्यादा सफल रहूंगा। वे लोग सही कह रहे हैं। मैं वास्तव में उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। अरे, तुम कौन हो? इतने लापरवाह कैसे हो? तुम कौन हो? इतना भी अदब। मुझ माफ करना। निंग निंग, तुम आ गई, जल्दी आओ। क्या या वही बहुत माशाहूर कबाड़ी चुनाने वाली लड़की नहीं है? भाभी, क्या आप अभी तक नहीं जानती या छेन वंश के छेन साहब की मांगेटर हैं? इनक पिता का बाद चुना थे। सुना है वे एक अपाहिज हैं और गुंग भी। तभी मेन कहून इसामेन सांकुश क्यों है सभ्यता की कामी है। आपा को मेरे काम की चिंता कराने की जरूरत नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं खुलाकर कही। काबाद चुना था तो क्या हुआ? काबाद चुनाने वाले भी गरिमा के साथ जीत हैं, किसी की मदद पर निर्भर नहीं हैं। मेन, अभी तक छेन क्यूए से शादी के लिए हम नाहिन का ही है। आप सब अपनी ज़बान पर नियंत्रण रखें। कौन विश्वास करेगा? मुझे लगता है तुम बेचैन हो कि आमिर घर में शादी हो जाए। हाँ, नाटक क्यों कर रही हो? मैं विश्वास कराता हूँ। वाटामान मैं एक तरफा तौर पर यूज माना रहा हूँ। विलियम अध्यक्ष आगे हैं। विलियन अध्यक्ष आ गए हैं। विलियन अध्यक्ष आ गए हैं? सच में? ये वो है। जल्दी करो और इस औरत को बाहर निकालो। वो इसमें शामिल होने के लायक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वेलियन अध्यक्ष से हर कोई नहीं मिल सकता। यह कोई मजाक नहीं है। तुम लोगों के छेन ग्रुप ने इस तरह के किसी व्यक्ति को बैठक में भेजा। ऐसा लगता है कि तुम लोग इस बैठक को महत्व नहीं देते। हाँ, ये बिल्कुल सही है ना? तुम ही बताओ। ये मैंने कहा था वेलियन अध्यक्ष मुझे जरूर याद रखेंगे। उस समय मैं और उनकी बेटी सबसे अच्छी दोस्त थी। आपकी मेहरबानी से इस सहयोग में हमारा सबसे बड़ा मौका है। सच में समझदार पत्नी ही लानी चाहिए। जांगनिंग मैडम, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुलाकात होगी। विश्वास नहीं हो रहा कि हम इतनी जल्दी मिल गए। मिस्टर विलियम, नमस्ते।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार हमारे सहयोगी आप होंगे। यह लड़की इस तरह के निम्न स्तरीय परिवार से होकर उच्च वर्ग तक कैसे पहुंच सकती है? कम ऑन। इस सहयोग के लिए कंपनियों ने कुल 5 दस्तावेज जमा किए थे। उनमें से 2 कंपनियों के दस्तावेज बहुत उत्कृष्ट थे, लेकिन उनकी सामग्री बिल्कुल समान थी। अगर दस्तावेज एक जैसे हैं, तो उनमें से एक ने निश्चित रूप से चोरी की होगी, नहीं तो वे बिल्कुल समान कैसे हो सकते हैं? बहुत खूब। तुम्हारी छेन वंश में हमारी योजना की नकल करने की हिम्मत कैसे हुई? जरूर, तुम्हारे छेन वंश ने हमारी योजना की नकल करने की हिम्मत कैसे की? विलियम प्रेसिडेंट, मैंने यह योजना आपकी बेटी को पहले ही दिखा दी थी। अब सारी बात साफ हो गई है। मैं सुझाव देती हूं कि छेन ग्रुप को सहयोग का अवसर तुरंत रद्द कर दिया जाए। इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। मैं सहमत हूं। ये योजना छेन वंश के कर्मचारी ने ली थी। आपका मतलब है कि हमारी कंपनी ने आपकी योजना की नकल की? आप दोंगताई वाले उद्योग में अपनी खराब प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम लोग अक्सर दूसरों की नकल करते हो? तुम बकवास कर रहे हो। सारे सबूत सामने हैं, फिर भी तुम हम पर दोष लगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। विलियम प्रेसिडेंट, जल्दी से उन्हें बाहर निकालिए। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से निष्पक्ष निर्णय लेंगे। निश्चिंत रहिए, सहयोग में निजी भावनाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। जियांगनिंग, तुम क्या सोचते हो? हमारे चेन साहब ने जो कहा वह वास्तव में सच है, क्योंकि ये योजना मैंने ही लिखी है। यहाँ वास्तव में एक और विस्तृत योजना है। मुझे विश्वास है कि इसे देखने के बाद आप यह बता पाएंगे कि यह योजना वास्तव में किसकी है। चलो चलो चलो। आपके साथ काम करके खुशी हुई। धन्यवाद। सहयोग सुखद रहा। आपको इतनी दयालु और काबिल मंगेतर मिली है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या ये टूटा नहीं था? मैंने किसी और से बिल्कुल वैसा ही जोड़ा बनवाया है। छेन आनने, बाहर आ जाओ। क्या मेरे माता पिता मुझे बचाने आए हैं? क्या मैं बाहर जाने वाली हूँ? छेन परिवार की तरफ से तुम्हें कुछ सूचित करना है। छेन परिवार ने तुम्हारे साथ गोद लेने का संबंध तोड़ने का फैसला किया है। असंभव। मैं तो छेन परिवार की सबसे प्यारी बड़ी बेटी हूँ, छेन ऑननिंग। ये नहीं हो सकता। ये असंभव है। मुझे बाहर जाना है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम मुझे बाहर निकालो। जल्दी से मुझे बाहर ले जाओ। तुमने जानबूझकर हत्या करने का अपराध किया है। अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो अंदर रहकर खुद को सुधारो। नहीं। बैठ जाओ। हमें जियांगनिंग के लिए एक शानदार शादी देनी होगी। ये कितना अच्छा लग रहा है।
मेरी शादी हो रही है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी शादी में आ पाओगे। कौन है? मेरी सबसे अच्छी दोस्त। लो खाओ। ये तुम्हारा शुक्रिया। हमारा नाम क्या है? यीमो। तो तुम घर क्यों नहीं जाती? मेरे पापा ने मेरे लिए एक सौतेली माँ ढूंढी है। सौतेली माँ मुझे मारती है और मुझे खाना भी नहीं खाने देती है। तो तुम रोज यहीं आकर मुझसे मिलना, मैं अपना खाना आधा तुम्हें दे दूंगी। लो। शुक्रिया। अच्छा लगा। चलो। इतने लंबे समय से संपर्क नहीं था, सोचा नहीं था कि उसकी शादी भी हो गई होगी। इस तरह से उसका परिवार का माहौल बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं उसे अच्छी तरह से सहारा दूंगा, उसे घर देता हूं। हमें जियांगनिंग को क्यों आमंत्रित करना चाहिए? मैंने सुना है कि उसका परिवार कूड़ा बीनने वाला है और उसका पिता विकलांग है। अगर वह बिना उपहार दिए आ गई तो क्या हम नुकसान में नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी दोस्तों को पता है कि उस समय जियांगनिंग मेरे प्रति बहुत अच्छी थी। उसे आमंत्रित न करना गलत होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, उन गरीब लोगों के साथ मत घूमो। प्रिया, बस इस बार के लिए, ठीक है? मैंने उस दोस्त को भी बुलाया है जिसका परिवार उस समय सबसे अमीर था। उसने उस समय जियांगनिंग को बहुत तंग किया था। जब वह आएगी तो मैं उन दोनों को एक साथ बिठाऊंगी। हो सकता है कि जियांगनिंग उसे देखकर खुद ही चली जाए, है ना? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ? यीमो, तुम्हारी वो दोस्त इतनी अमीर निकली कि उसने सीधे तुम्हें अपार्टमेंट दे दिया। अपार्टमेंट? हाँ, और ये एक पत्र भी है, इसे देखो। तुम्हें एक घर भेंट करती हूँ। तुम्हारी नई शादी मुबारक हो। अब से तुम अपनी मर्जी से जी सकती हो। तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त निंग। ये जियांगनिंग तो नहीं होगी? ये कैसे हो सकता है? उसका परिवार इतना गरीब है, घर खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से होंगे? तुम ये मत भूलो, मैंने उस सहपाठी को बुलाया है जो उस समय सबसे अमीर थी। ये निश्चित रूप से लूनिंग है। उसके पिता तो एक माल ढुलाई केंद्र चलाते हैं। तुम कितनी होशियार हो। वैसे लूनिंग जियांगनिंग के नाम में भी निंग होने के कारण हमेशा उसे निशाना बनाती है। तुम बताओ, उसने मुझे एक घर दे दिया है, क्या मुझे जियांगनिंग को बाहर निकाल देना चाहिए? अब जब वह आ ही गई है, तुम जियांगनिंग को कोई साधारण सी जगह दे दो जिससे लूनिंग खुश हो जाए। यीमो, तुम्हें इस लूनिंग को अच्छे से धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है। नमस्ते, आपका नाम क्या है? जियांगनिंग। क्या यही वो है जो मुफ्त का खाना खाने आई है? मेरे साथ आइए। बैठिए। मैं हम यहाँ बैठते हैं। अगर आपको नहीं बैठना है तो आप जा सकती हैं। यहीं बैठ जाओ। आज ईमो की शादी है, हंगामा हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। ये वो कैसे है? वो कौन है?
वह तुम्हारी सहेली को बहुत अच्छे से जानती है, ऐसा लगता है। बिल्कुल उल्टा है। हिम्मत कैसे हुई रोकने की? मैं तुम्हें भी साथ में मारूंगी। तुम दोनों अब से समझदारी से रहना। क्योंकि मेरे पिताजी कचरा उठाते थे। उस समय मैं अक्सर कक्षा में अव्वल आती थी, इसलिए वे सब मुझे हर जगह निशाना बनाती थी। वह समय बीत गया, सब कुछ बीत चुका है। शादी शुरू होने से पहले हमारी दुल्हन कुछ कहना चाहती हैं और एक और धन्यवाद देना चाहती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त को। आज मैं यहाँ विशेष रूप से एक व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहती हूँ। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। यह व्यक्ति जिसे मैं अपनी सबसे करीबी सहेली कह सकती हूँ। हमेशा से ही वह हमेशा मेरे साथ ही रही है, मुझे प्रोत्साहित करती रही है, मुझे प्रेरित करती रही है। यह कहा जा सकता है कि अगर वह नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। आज की शादी को उसके आने से और भी खास मतलब मिल गया है। अब आइए तालियों के साथ उसका स्वागत करते हैं। वह है मेरी प्रिय दोस्त लूनिंग। क्या? लूनिंग, मुझे ये इतना महंगा तोहफा भेजने के लिए धन्यवाद। लूनिंग ने क्या तोहफा भेजा है जो इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, सच में। तुम क्या कह रही हो? इस वक्त बस अब हैरान होने का नाटक मत करो। तुम्हारा सरप्राइज मुझे मिल चुका है। मैंने तो बस कुछ 100 रुपए दिए थे, वो ऐसे शुक्रिया कह रही है। अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है। दुल्हन ने कहा है, तुम लोगों ने देख लिया है, अब जा सकते हो ताकि लूनिंग मैडम का मूड खराब ना हो। ये बात सुईमो ने कही है। बेशक, जल्दी निकलो वरना मैं किसी को बुलाकर तुम लोगों को बाहर करवा दूंगी। ये आदमी कौन है? ये आदमी कहाँ से आया है? पता नहीं क्या मामला है। हाँ, समझ नहीं आ रहा। जांगनिंग, तुम यहाँ क्यों आई हो? सुईमो, मैं बस तुमसे पूछना चाहती हूँ। तुमने कहा था कि लूनिंग तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लूनिंग से तुलना करने की? लूनिंग लू परिवार की बड़ी बेटी है। तुम तो क्या सिर्फ इसलिए? तुम उस इंसान को जिसने तुम्हें पहले परेशान किया था और तुम्हें गाली दी थी भूलकर माफ कर सकती हो, और मुझे जिसने तुम्हारी मदद की थी, क्या तुम मुझे बाहर निकाल दोगी? तुम क्या जानती हो, लूनिंग ने पूरा एक घर तोहफे में दिया है और तुमने तो तोहफा भी नहीं दिया होगा। सुईमो, क्या तुमने कोई गलती की है? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। लूनिंग, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और जाने का समय जियांगनिंग का है। तुम्हें क्या लगता है, केवल तुम दोनों के रिश्ते के दम पर क्या वो तुम्हें एक अपार्टमेंट देगी? सुईमो, तुम बहुत भोली हो। तुम हमारे रिश्ते में फूट डालना बंद करो। लूनिंग नहीं देगी। क्या तुम दे दोगी? तुम किस पैसे से घर खरीदोगी? तुम्हारे पिता सिर्फ कबाड़ उठाने वाले हैं। कितनी बुरी बात है। तो ये बात है। कोई अफसोस नहीं कि एक ने कोई भेंट नहीं दी और दूसरे ने एक अपार्टमेंट दिया। फर्क साफे दिखाई देता है। सुईमो, मुझे अफसोस है। मैं तुम्हें दिए गए उपहार वापस ले रही हूँ। जो मर्जी हो करो, बस जल्दी से जाओ। छेन क्यों है? वह अपार्टमेंट जो हमने उसे दिया था,
वापस ले लो, और जो उपहार हमने उसे दिए थे उन्हें भी मत देना। ये उसने दिया था, ये उसने दिया था। कौन सा अपार्टमेंट? तुम कह रहे हो कि वो अपार्टमेंट जियांगनिंग ने दिया था? जरूर। मजाक कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? लूनिंग, तुम कह रही हो कि यह घर आखिर किसने भेजा था? मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग अपना काम कीजिए। नमस्ते, कृपया वह घर हस्तांतरण अनुबंध और चाबियां हमें वापस दे दें। क्या सच में तुमने भेजा था? ये कैसे संभव है? जल्दी से माफी मांगो, नहीं तो घर ऐसे ही चला जाएगा। जियांगनिंग, मुझे माफ करना। मुझे सच में नहीं पता था कि ये तुमने भेजा है। जिस दिन तुमने उन लोगों को बुलाया था जिन्होंने मुझे स्कूल में, कॉलेज में धमकाया था, उसी दिन से ही हमारी दोस्ती टूट चुकी है। ये सब मेरी तरफ से एक तरफा था। आज से हम फिर से अजनबी बन जाते हैं। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, जियांगनिंग ने मुझे तुम्हारे लिए पैसे और सोने की इंटेन तैयार करने को कहा था, तुम्हारे बुरे वक्त और भविष्य में काम आने के लिए। तो क्या हुआ? नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। तुमने नहीं कहा था कि जियांगनिंग के पास कुछ नहीं है? चेन ग्रुप के सीईओ ने अपनी शादी की घोषणा की। उनकी पत्नी जियांगनिंग ने पेता से स्नातक की है, जो 6 भाषाओं में पारंगत हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में कई बार पहला स्थान जीता है। बेटा, ये शादी हम नहीं करेंगे। मुझे लगता है तुम मनहूस हो। थोड़ा कम पीजिए। क्या आप भी शराब पिएंगे? आइए, चीयर्स। तुम्हें उलटी क्यों हुई? तुम आग से मत खेलो। आग से खेलना? इसमें क्या मजा है? शराब पियो। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। ज्यादा पीना तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ये लायक नहीं है। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना? कभी नहीं। जाकर साफ करो। नमस्ते डायरेक्टर। जियांगनिंग, मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ कैसे आए? जियांगनिंग, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे पहले तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं लालच में अंधा हो गई थी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? चलो, कहीं बैठकर बात करते हैं। निंग निंग, तुम्हारे ये कपड़े बहुत सुंदर हैं और ये बैग भी बहुत अच्छा है। तुम्हारा पेन बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें पसंद है तो इसे रख लो। है ना? सुंदर लग रहे हैं, है ना? मुझे भी लगता है कि वे बहुत सुंदर हैं। सच में सुंदर। जियांगनिंग सच में बदल गई है। निंग निंग, दरअसल मैं इस बार आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए।
माफ करना, एक फोन आ रहा है। हेलो, पतिदेव? क्या? तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? क्या? तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? ईमो, तुम्हें जो भी बात कहनी है कहो। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो। तुम अभी ईमो, शायद अब मुझे ही तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। चेन क्यूए ने अभी अभी मुझे फोन किया और कहा कि वह मुझसे तलाक लेना चाहता है, और इससे पहले कि मेरे द्वारा उसके साथ रहते हुए खर्च किए गए सभी पैसे वापस मांग रहा है। तो क्या मुझ पर बहुत सारा कर्ज नहीं हो जाएगा? ईमो, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? निंग निंग, तुम मजाक कर रही होगी, है ना? ईमानदारी से कहूँ तो यह मजाक बहुत ही बुरा है। काश काश ये केवल मजाक ही होता। तुम सच कह रही हो? निंग निंग, मुझे अभी अभी समझ आया है। जैसा कि कहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद पर निर्भर रहना। तुम इतनी समझदार हो, तुम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगी, और मैं अब चलती हूँ। ईमो, क्या तुम कृपया कॉफी का बिल भर सकती हो? कोई मतलब नहीं। अगर वो नहीं भागे तो क्या होगा? मगर कुछ नहीं, अगर वो भागी तो वो जिंदगी भर दोस्त नहीं रहेगी। आगे से तलाक की बात मत करना। मैं तो बस मजाक ही कर रही थी। मजाक भी नहीं चलेगा। तुम